देश का विकास संभव है। आज हमें सभी को बेटियों के प्रति जागरूक होना होगा। उसे भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। आज सरकार भी बेटियों के प्रति जागरूक हो गई है। सरकार ने बेटियों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अंदर बेटी की शिक्षा के लिए शिक्षा वर्ष की गई है। धन्यवाद। लोग तालियों से भी स्वागत कर सकते हैं अपने आप को, आपके विद्यालय में अतिथि आए हैं उनका। साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। आप उनका स्वागत करें। और गिरिराज हमारे से जुड़े हैं और के लिए आमंत्रित करता हूं। बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है, इसको सही स्थिति करने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भूपेंद्र भाई ने जो कदम उठाया है 2008 में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बेटी से ही घर बनता है और घर से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश बनता है। जिस घर में सब कुछ सही है, समझ लीजिए उसका परिवार सब कुछ सही है। अगर घर में घर सही नहीं है तो उसका परिवार कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए बेटी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमें बेटी को सब शिक्षा देना चाहिए। बेटी के क्या अधिकार हैं, इनको समझाते हुए बेटी जब बड़ी होती है तो बेटी दो घर को परवरिश करती है, अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल के रखती है और अपने ससुराल में अपने सास ससुर और पति की इज्जत को संभाल के रखती है। इसलिए हमें बेटी की तरफ ध्यान देना है और बेटियों को अच्छे से पढ़ाना है और जॉब के लिए भी तैयार करना है। अब समय बदल गया है। उसकी बारी अभी थोड़ी देर में आएगी और मैं एक ही बात कहूंगा कि जो डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी के आह्वान पर ये जो बेटी बचाओ वाला कार्यक्रम है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। 10 वर्षों से मैं ही शहर में देख रहा हूं कि इनकी लगातार बेटी है तो कल है संस्था अग्रणी कार्य कर रही है और ये शहर से अब पूरे मध्य प्रदेश में काफी अच्छा कार्य कर रही है। मैं अंत में डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी को का आभार प्रदर्शन करता हूं कि वो इसी प्रकार इस कार्यक्रम को आगे अग्रणी बनाए और अच्छा कार्यक्रम रखें। धन्यवाद। बैठी हुई है, मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। हमारी संस्था की अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, हमारे स्कूल के संचालक आदरणीय बड़े भाई रूप सिंह जी, हमारे डॉक्टर सीवी शर्मा जी, बड़े भाई भूपेंद्र प्रेमी जी और हमारी नारी शक्ति और सभी सम्मानित शिक्षकों को मैं नमन करता हूं। मैं बस यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो भी कुछ कहा है बच्चियों के लिए, आप सभी लोग, मैं खासकर जो हमारे टीचर हैं उनको यही निवेदन करूंगा कि हो सके तो समय समय पर महीने में एक बार इस पाठ्यक्रम के साथ में 2 शब्द अगर हम 5 मिनट इन्हीं बातों को अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो उनके जहन में ये 1 साल के अंदर बहुत अच्छे से उतर जाएगा। और हो सकता है ये बच्चे कल किसी और को प्रेरित करें कि हमें इस प्रकार से बच्चियों को, जिस प्रकार खासकर जो बच्चे हैं घर में, माता पिता जब भी बच्चे के लिए प्रयास करते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हो, तो वो भी कह सके नहीं हमें बहन की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है, ये आप करा सकते हैं, क्योंकि आपके पढ़ाने से, आपके बोलने से आज ये मान के चलिए बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और वह जिसको बहन की जरूरत है तो फिर ये मान के चलिए कि कन्याओं की आवश्यकता जो कमी है वह पूरी होगी। और हमारी संस्था बेटी है तो कल है, ये नाम ही नहीं, ये एक उद्देश्य है इस समाज में बेटियों को बढ़ाने के लिए। आप सभी इसमें भाग लें। आगे जिस प्रकार से आप सबको अच्छा लगे वह आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कभी हम लोगों ने इस बात पे विचार किया है कि हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बात क्यों कर रहे हैं, जबकि भारत में तो शुरू से ही नारियों को मान सम्मान मिलता था। कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा जाता था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। लेकिन 2008 में जब हम लोगों ने
अपने अपने घरों से निकलकर देखना कहा। जब मैं पीएचडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, ग्वालियर के कई गांव में मेरा जाना हुआ। मैंने देखा कि लड़कियों को बच्चों की वजह से पढ़ाया नहीं जा रहा था। उनको ये कह के घर पे बिठा देते थे कि भाई की देखभाल करना, खाना बनाना, क्योंकि जो थोड़े कम आय वाले जो लोग होते थे वो अपनी बच्चियों को घर पर बड़े भाई बहनों की देखभाल के लिए छोड़ जाते थे। और जो विशेष जिनकी आय अच्छी थी, जिनकी ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा था, वो ये सोचते थे कि लड़का होना चाहिए, लड़का हमारा नाम रोशन करेगा। क्या ऐसा है? लड़कियां नाम रोशन नहीं करती है ना? तो यही सोच हम लोगों को बदलनी थी। और जो आंकड़े हमारे सामने आए कि 1000 लड़कों पर 832 लड़कियां, कितनी लड़कियां 1000 लड़कों पर 832। तो सोचिए कितने लड़के कम रह जाएंगे जब वो अपनी एज पर आएंगे। तो क्या उनको लड़कियां मिलेंगी शादी के लिए? नहीं। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारे भारत देश में व्यभिचार बढ़ेगा। जब लड़कों की शादी नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये मन में एक विचार आया कि क्यों ना बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए, जो कन्या भ्रूण हत्या चल रही है उसको कम किया जाए, जो हमारी बच्चियां अव्वल आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था काम करे। तो हम पति पत्नी ने मिलकर 2008 में इस संस्था की नींव रखी, जो आज 7 लोगों से हमने संस्था को प्रारंभ किया था। पूरे ग्वालियर में 5000 वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जो मैंने एक छोटा सा कारवां प्रारंभ किया था, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और मैं बेटी है तो पहले यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करती हूँ। उद्देश्य ना तो कहीं हमारा कुछ गलत है, सिर्फ यही है जो लोग प्रत्यक्ष रूप से हमसे नहीं जुड़ सकते, हमारे साथ कार्य नहीं कर सकते, वे अप्रत्यक्ष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई सुझाव देना हो, कोई बहन या कोई बेटी परेशान हो तो मुझे वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा निवेदन है। दूसरा, मैं अपनी बच्चियों से एक बात कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे बेटों से भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि संस्था बेटा विरोधी कतई नहीं है। बेटे भी होने चाहिए, बेटियां भी होनी चाहिए, लेकिन बेटों की चाह में बेटियों को कतई मारा नहीं जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी बेटियां अपना घर भी देखती हैं, जब जन्म लेती हैं, जन्म के बाद ससुराल को भी देखती हैं और पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं। एक घर एक बेटी को संभालने को दे दो और एक बेटे को, तो आप 5 दिन के बाद अगर रिजल्ट देखेंगे तो जहाँ बेटी घर को संभाल रही है, झूठ नहीं बोलना है, जहाँ थी कहकर जाना वहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और सबसे अच्छा दोस्त, आजकल हमने कंप्यूटर को बना लिया है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी किताबें होती हैं, उनको अपना दोस्त बनाइए, उनमें रम जाइए और आने वाला आपका है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे बेटी बचाओ, क्योंकि बेटी है तो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाया है वो भाई को बड़ा साधुवाद में देता हूँ, क्योंकि अनजाने में हम लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं और जब कोई बताने वाला अगर मार्गदर्शक हो तो वो गलतियों में सुधार भी होता है। जैसे बेटी है तो कल सामाजिक संस्था ने एक पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा रखी है। हम सभी लोगों ने मनुपटल पर देखा है कि पहले जो भ्रूण हत्या होती थी आज वो टोटल बंद है, और वो बंद इसलिए हुए कि अंकुश लगाने वाला कोई समाज में सामने आया। और मैं तो यह कहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि महिला होने के बावजूद भी इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, आपने देखा हो राजस्थान सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, जब दैनिक भास्कर में एक न्यूज निकली थी, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 5100 बेटियों को जो सम्मानित किया था इन्होंने, और जो सराहनीय कार्य उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो हम सभी लोग भली बात जानते हैं। मैं तो संचालक से भी कहूंगा कि भाई आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ पर हम शिक्षा के साथ में अगर संस्कार भी बच्चों को देते हैं तो बच्चे आगे चल के विद्वान बनेंगे, पढ़ेंगे, अक्रमणता उनके मन में नहीं आएगी। इसलिए शिक्षा, माँ बाप की जो शिक्षा मिलती है उसके बाद विद्यालय में जो बच्चा आता है तो अपने शिक्षक भी ऐसे रखें जो संस्कार उनको दे और बच्चा आगे बढ़े। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सभी लोगों को, बच्चियों को भी बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही हम बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे, ऐसा ही हम सब लोगों को गौरव प्राप्त होता रहे। हम संचालक भाई से भी कहेंगे आगे भी कोई अपन ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, और आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अल्लाह के साथ बधाई दें। खुशी गुर्जर मीडिया से अनुरोध है कि हम मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बेटा पूर्व सम्मान
फिर सोनी बेटी आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। वे आए और इस मंच से अपना सम्मान प्राप्त करें। इस बेटिया ने प्राप्त किया है, इस बार जो आई है जागृति श्रीवास्तव, वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। स्थान पर रही है दिव्या शर्मा, वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। स्थान प्राप्त किया है, वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। कक्षा 8 की एक दूसरे के लिए तालियां जरूर बजाएं। ये दो फोटो भी आपका हम लोग अभी करवाएंगे। कक्षा 8 में जो बेटे इस पर अपना सम्मान प्राप्त करें। कक्षा 8 की मानसी राठौर जो प्रथम स्थान इस बार जिन्होंने प्राप्त किया है, कीर्ति गुर्जर, वे आए। कक्षा 9 की छात्रा प्राप्त करें। टेंथ क्लास में प्रथम कर रही हैं। बोर्ड के एग्जाम थे, बनाते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। बेटियां आए और अपना सम्मान, गुर्जर वे आए और अपना स्थान सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। वैष्णवी गुर्जर, बेटियां आए और अपना सम्मान अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वे आए और बेटियां यहाँ आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। तालियां आप अपनी मैडमों के लिए बजाएं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने इस विद्यालय के लिए बजाएं जिसमें पढ़कर आपने अच्छी शिक्षा हासिल की है और भविष्य बेटी